सोचिए कि एक रात आप अपनी नींद से उठते हैं और देखते हैं कि आपके ऊपर कोई बैठा हुआ है। आप चाहते हुए भी अपने हाथ, अपने पैर की मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आपकी आवाज़ नहीं निकल रही। आप बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहे हैं। डू यू नो दैट कंडीशन? दिस इज़ अ स्लीप डिसऑर्डर व्हिच इज़ नोन एज़ द स्लीप पैरालिसिस। अब इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है कि ये स्लीप पैरालिसिस क्यों होता है। ये सोते हुए 2 ही मौकों पे होता है। एक तो तब जब हम नींद में जा रहे होते हैं और दूसरा स्लीप साइकिल के उस स्टेज में जिसे हम रैंडम आई मूवमेंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टेज के बारे में यानी रैंडम आई मूवमेंट, रैम मूवमेंट स्टेज के बारे में, क्योंकि फर्स्ट जो स्टेज है वो इतना सीरियस नहीं होता। उसकी जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ 3 सेकंड्स होती है और जो दूसरा स्टेज है रैम स्टेज में जब स्लीप पैरालिसिस होता है तो उसकी ड्यूरेशन 30 सेकंड से 45 सेकंड्स तक होती है। रैम स्टेज के दौरान हमारा ब्रेन तो एक्टिव होता है लेकिन हमारे बॉडी के पूरे मसल्स पैरालाइज होते हैं। इसी स्टेज में हमें ड्रीम्स आते हैं। अब ऐसा हमारा ब्रेन करता क्यों है? इस स्टेज में हमें डिफरेंट किस्म के ड्रीम्स आते हैं और हमारा ब्रेन चाहता है कि हमारे बॉडी है वो मूवमेंट ना करे ताकि हम किसी को नुकसान ना दे, तो इसलिए वो पूरी बॉडी के मसल्स को पैरालाइज कर देता है ताकि हम किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। अब इस केस में हमारा ब्रेन है वो तो एक्टिव होता है, हमारी आंखें भी खुली होती हैं, लेकिन हमारे बॉडी पे हमारा अख्तियार नहीं होता। हमारे पूरे मसल्स पैरालाइज्ड होते हैं। हम चाहते हुए भी किसी चीज़ को उठा नहीं सकते, किसी चीज़ की मूवमेंट नहीं कर पा रहे होते और इस कंडीशन को हमारा ब्रेन वो इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा होता और लोग इस कंडीशन को डिफरेंट सुपर नेचुरल पावर से रिलेट कर रहे होते हैं कि कोई जिन्नात हैं जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। इसके पीछे ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज जस्ट अ मिसकम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन एंड द बॉडी। अनफॉर्चुनेटली ये कंडीशन कुछ लोगों में रिकरेंट होती है, बार बार होती है। अब हम इसको प्रिवेंट करें कैसे? अगर हमारी स्लीप रेगुलरली कंप्लीट हो, इससे हमें स्लीप पैरालिसिस नहीं होती और हम लेट नाइट तक ना जागें, अपने टाइम पे सोएं और सोने से पहले, बेड पे जाने से पहले हमें किसी किस्म की अर्ज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल डेफिकेशन या यूरिनेशन की हमें अर्ज नहीं होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।